हेलो दोस्तों, सिबिल स्कोर इंप्रूव कैसे करें? क्या हम अपना सिबिल स्कोर 800 या 800 प्लस कर सकते हैं? आज इसी टॉपिक पर हम डिटेल में जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम जानेंगे क्रेडिट स्कोर होता क्या है और ये डाउन क्यों हो जाता है। अगर डाउन हो गया तो इसे फिर से इंप्रूव करने के क्या क्या तरीके हैं। तो ये वीडियो क्रेडिट स्कोर के बारे में एक डिटेल वीडियो होने वाला है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, काफ़ी वैल्यू मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक बिना स्किप किए हुए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। जब हम बैंक के साथ या किसी एनबीएफसी कंपनी के साथ कोई लेन देन करते हैं, जैसे पैसे लेते हैं और फिर उसको रीपे करते हैं, तो ये हमारा जो लेन देन है, हमारा जो रिकॉर्ड है, वो बैंक क्रेडिट ब्यूरो को भेजता है और उसी आधार पे हमारा एक क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। इसे हम साधारण भाषा में ऐसे समझेंगे कि ये एक क्रेडिट पैमाना होता है और ये जो नंबर है वो मिनिमम 300 से लेकर के 900 के बीच का एक नंबर होता है। ये नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। जैसे अगर हमारा स्कोर 700 या 750 है तो इसे अच्छा स्कोर माना जाता है और बैंक आसानी से लोन दे देता है। और अगर हमारा ये नंबर 800 या 800 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट सिबिल स्कोर माना जाता है। और अगर एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है तो बैंक बहुत आसानी से लोन देता है और कम से कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। तो ये होता है क्रेडिट स्कोर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी होता है, सिबिल स्कोर अच्छा होना क्यों जरूरी है? तो अगर हम कोई भी लोन लेना चाहते हैं बैंक से, चाहे होम लोन है या कार लोन है या कोई पर्सनल लोन है या कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो हमारे पास एक सिबिल स्कोर होना चाहिए। अच्छा सिबिल स्कोर होगा तभी हमारे को लोन मिलेगा। अगर हमारा सिबिल स्कोर डाउन होता है, जैसे 400-500 सिबिल स्कोर है, तो हमें लोन नहीं मिलता। चाहे हमारे पास नौकरी है या कोई रेगुलर इनकम आ रही है या चाहे हमारे पास जमीन है, लेकिन अगर पुअर सिबिल स्कोर है तो बैंक लोन नहीं देते हैं। तो ये वैल्यू होती है सिबिल स्कोर की। सिबिल स्कोर डाउन हो गया, अब इसे हम दोबारा से कैसे इंप्रूव करें, क्या क्या तरीके हैं जिसे हम अपना सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसे हम वन बाय वन करके टोटल मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं और हो सकता है आपका सिबिल स्कोर 800 या इससे प्लस भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया तो आपको ध्यान देना है कि आपके जो पहले के लोन चल रहे हैं उन लोन को क्लोज करना है। अगर कोई आपकी ईएमआई वगैरह ड्यू हो चुकी है, अगर आपके लोन चल रहे हैं तो उनको आपको क्लियर करना है, क्लोज करना है। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 तरीका है कि आपको एक सिक्योर लोन लेना है। चाहे आप गोल्ड लोन ले रहे हैं या होम लोन ले रहे हैं, इस तरह का कोई सिक्योर लोन लेना है और उस लोन की ईएमआई आपको टाइम टू टाइम रीपे करनी है। कोई भी ईएमआई आपको ड्यू नहीं करनी है। मान लेते हैं कि एक गोल्ड लोन लेकर के, चाहे आप एक छोटे अमाउंट का ही गोल्ड लोन ले लीजिए और उसकी ईएमआई आपको टाइम टू टाइम रीपे करनी है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 2 तरीका है कि आप बैंक में एफडी करवाइए और एफडी करवा करके उस एफडी के अगेंस्ट आप एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और क्रेडिट कार्ड लेकर के उसकी लिमिट आपको केवल 30% लिमिट ही यूज करनी है। जैसे मान लेते हैं टोटल लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है और क्रेडिट कार्ड की कोई भी किस्त है वो आपको ड्यू नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना है, आपको टाइम से पहले ही किस्त है वो रीपे कर देना है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं और 3 से 6 महीने तक इस तरह से आप टाइम टू टाइम किस्तें रीपे करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सकता है। नंबर 3 तरीका है, अगर आप कोई गैजेट खरीदना चाहते हैं तो गैजेट आप कैश में ना खरीद करके आप उसको ईएमआई में खरीदिए और ईएमआई में खरीदने के बाद हर एक ईएमआई को आपको टाइम पर रीपे करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं और 6 महीने 12 महीने तक रेगुलर आप ईएमआई रीपे कर रहे हैं टाइम पर, तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ सकता है। नंबर 4, अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो आपको उसे बंद नहीं करना है। चाहे आप उसको यूज ना करें, भले ही आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको बंद नहीं करना है। अगर लंबे टाइम से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो वो आपकी एक लंबी क्रेडिट हिस्ट्री दिखाता है और इससे भी आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है। नंबर 5, बार बार लोन के लिए क्रेडिट इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बार बार अपने सिबिल स्कोर को चेक करते हैं, जैसे जो सिबिल स्कोर है वो 2 प्रकार की इंक्वायरी लगती है, एक सॉफ्ट इंक्वायरी, एक हार्ड इंक्वायरी। सॉफ्ट इंक्वायरी में आप अपना सिबिल स्कोर देखने के लिए कि हमारा स्कोर कितना है ये देखने के लिए चेक करते हैं, तो उसमें आपका सिबिल स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सिबिल स्कोर डाउन नहीं होता। लेकिन जब आप किसी प्रकार का कोई लोन लेने के लिए अपनी डिटेल भरते हैं तो वहां पे आपका सिबिल स्कोर फेच किया जाता है और अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है और बार बार अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है।
तो इस प्रकार से अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं और रेगुलर ईएमआई आप रीपे करते हैं और कोई भी आप डिफॉल्ट वगैरह नहीं करते हैं, इसके अलावा एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है बैंक के साथ और आपने कोई ईएमआई ड्यू कर दी और अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको लोन के लिए सेटलमेंट नहीं करना है। अगर आप बैंक के साथ सेटलमेंट करते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपना सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपका सिबिल स्कोर एकदम से बढ़ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि 10 दिन में सिबिल स्कोर बढ़ाएं या 1 महीने में बढ़ाएं, ऐसा नहीं होता है। सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए टाइम लगेगा, आपको कम से कम 3 महीने से लेकर के 6 महीने या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन 6 महीने या 10 महीने में आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और रेगुलर अगर आप अच्छी तरह से अपनी ईएमआई रीपे कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होकर के 800 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये थी जानकारी सिबिल स्कोर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।